Welcome to Urtaza TV. Please like and subscribe. पुराने जमाने में हिंदुस्तान में एक राजा रहा करता था। यह राजा बहुत नेक, मेहरबान और इंसाफ करने वाला था। लेकिन एक खामी यह थी कि वह नजूमियों की बात बहुत मानता था। एक दफा का जिक्र है कि राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। उसके पैदा होने पर बहुत खुशियां मनाई गई, मगर जब राजा ने नजूमियों से उस बच्चे की किस्मत पूछी तो उन्होंने कहा, हुजूर, अगर यह बच्चा आपके यहाँ रहेगा तो मुल्क पर बड़ी तबाही आएगी। जंगलों में लड़ाइयाँ होंगी, कहत पड़ेगा और बीमारियां फैलेंगी। राजा बहुत परेशान हुआ। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने कहा कि मैं अपनी रियाया को तबाह होते नहीं देख सकता। कहानी को आगे देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। इसलिए मैं इस बच्चे को अपने से जुदा कर दूंगा। चुनांचे करीब ही एक जंगल में राजा ने एक झोंपड़ी बनाकर अपनी रानी और नन्हे बच्चे को वहां भेज दिया। क्योंकि नजूमियों ने यह भी कहा था कि राजा उन्हें खाने पीने के लिए कुछ न दे, इसलिए रानी को महलों की ऐशो आराम वाली जिंदगी छोड़कर शहर में मांगना पड़ा ताकि वह अपना और अपने बच्चे का पेट पाल सके। बच्चा बड़ा हुआ। बचपन ही से न उसके पास खिलौने थे, न अच्छा खाना और न अच्छे कपड़े मिलते थे। इसीलिए वह मजबूत, मेहनती और ताकतवर निकला। राजाओं के लड़कों की तरह नर्म, कमजोर और नाजुक न था। जब वह छोटा था तो माँ दिन रात उसकी खिदमत करती थी। जब वह बड़ा हुआ तो अपनी माँ की बहुत सेवा करने लगा। यह लड़का जंगल में मुसाफिरों से बहुत सी बातें सीखता था। वह अक्सर फकीरों का भेष बदलकर शहर जाता और वहाँ हर किस्म के कामों को गौर से देखकर अपनी वाकफियत बढ़ाता। उस वक्त इस लड़के की उम्र 16 साल की थी। इसी जंगल में करीब ही एक जुलाहा रहता था, जिसकी सारी उम्र एक ही कपड़ा बुनने में गुजरी थी। वह सोने और चांदी के तारों की साड़ियाँ तैयार करता था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके एक खास साड़ी के लिए सोना खरीदा। जब 1 लाख रुपया उस साड़ी की तैयारी पर खर्च हो गया तो वह साड़ी आखिरकार बनकर तैयार हुई। जुलाहा साड़ी लेकर राजा नंद के पास गया और अर्ज की, हुजूर, आपके पास दुनिया की हर कीमती चीज है, मगर मैंने एक ऐसी साड़ी तैयार की है जो दुनिया की सब साड़ियों से बेहतर है। आप इसे खरीद लीजिए। राजा ने पूछा, इस साड़ी की क्या कीमत लोगे? जुलाहे ने जवाब दिया, हुजूर, इसकी कीमत 2 लाख रुपया है। राजा ने जब इतनी ज्यादा कीमत सुनी तो बहुत नाराज हुआ। उसने साड़ी को एक नजर देखना भी गवारा न किया और जुलाहे से कहा, जाओ, हमें नहीं खरीदनी। बेचारा जुलाहा बहुत गमगीन हुआ। उसने अपनी तमाम जमा पूंजी उस साड़ी की तैयारी में लगा दी थी और समझता था कि उसके बदले उसे बड़ी कीमत मिलेगी। कहानी को आगे देखने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। मगर राजा ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जब जुलाहा साड़ी हाथ में लिए सर झुकाए उदास अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसे वही लड़का मिला। लड़के ने जब वह सुनहरी, जगमगाती साड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ और बोला, मियाँ जुलाहा, यह साड़ी कितने की दोगे? जुलाहे ने कहा, जाओ मियाँ लड़के, इस वक्त मैं बहुत गमगीन हूँ, मुझसे मजाक न करो। तुम इसे क्या खरीदोगे? झोंपड़ी में रहते हो और महलों के ख्वाब देखते हो। तुम्हारे पास तो 1 पैसा भी नहीं और यह साड़ी 2 लाख की है। इसे तो तुम्हारा बाप भी न खरीद सका, तुम क्या खरीदोगे? लड़के ने हंसकर कहा, ओहो बड़े मियाँ, जब राजा जैसे दौलतमंद शख्स ने इसे न खरीदा और 2 लाख रुपए न दे सका, तो तुम इसे और कहाँ बेचोगे? हिंदुस्तान भर में
तो कोई ऐसा अमीर दिखाई नहीं देता जो इसे खरीद सके। तुम इसे संदूक में रख दोगे और यह पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी। इससे अच्छा यह है कि तुम यह साड़ी मुझे दे दो। मैं तुम्हें लिख देता हूँ कि जब मैं राजा बनूंगा तो तुम्हें 2 लाख के बदले 3 लाख रुपए दूंगा। जुलाहे ने सोचा, बात तो ठीक है, आखिर कभी न कभी यह लड़का अपने बाप की जगह राजा बनेगा। बस उसी वक्त मेरी किस्मत चमक जाएगी और 3 लाख रुपए एकदम हाथ आ जाएंगे। यह सोचकर उसने साड़ी शहजादे के हवाले कर दी और उससे एक इकरारनामा लिखवा लिया। लड़के ने साड़ी उठाई और घर जाकर अपनी माँ यानी रानी को दे दी। वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी, बेटा यह कहाँ से लाए हो? लड़के ने सारा किस्सा सुनाया और कहा, अम्मा, एक दिन मैं जरूर राजा बनूंगा। अगले दिन जब रानी शहर जाने लगी तो लड़के ने कहा, अम्मा, यह साड़ी पहनकर शहर जाओ। चुनाचे रानी ने वह साड़ी पहन ली और शहर की तरफ रवाना हो गई। जिस वक्त वह राजा के महल के नीचे से गुजर रही थी, राजा की दूसरी रानी ने उसे खिड़की से देखा। वह साड़ी की चमक देखकर जल भुन गई। फौरन राजा के पास गई और रोते हुए बोली, आपने कुंवर की माँ को तो लाखों रुपए की शाही साड़ी दे रखी है, मगर मेरी तो कभी खबर ही नहीं लेते। राजा हैरान रह गया। उसने जवाब दिया, मैंने तो कोई साड़ी नहीं दी, तुमने शायद ख्वाब में देखी होगी। जब दूसरी रानी ने राजा को तफसील से समझाया तो राजा ने अपनी पहली रानी को बुलाकर पूछा, यह शाही साड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई है? रानी ने कहा, मुझे तो शहजादे ने लाकर दी है। यह सुनकर बादशाह और भी हैरान हुआ। उसके दिल में आया, यह गरीब लड़का कहाँ से इतनी कीमती साड़ी खरीद सकता है। फौरन वजीर को बुलाया और हुक्म दिया, कुंवर को जल्द से जल्द हाजिर किया जाए। वजीर बहुत अक्लमंद और दाना था। वह जानता था कि यह लड़का निहायत समझदार और होशियार है। चुनाचे वह 100 सवारों के साथ गया और शहजादे को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ दरबार में ले आया। लड़का घोड़े से उतरते ही अपने बाप राजा के कदमों पर गिर पड़ा। बादशाह ने अपने बेटे को उसकी पैदाइश के बाद आज पहली बार देखा था। जब शहजादा बाप के कदमों में गिरा तो राजा उसकी सूरत, समझदारी और शाइस्तगी देखकर बहुत खुश हुआ। लड़का आधा बजा लाकर खड़ा हो गया। राजा ने पूछा, बेटा, तुमने जुलाहे को साड़ी की कीमत कहाँ से दी? लड़के ने हाथ जोड़कर अर्ज किया, हुजूर, मैंने उसे 3 लाख रुपए देने का इकरारनामा लिख दिया है। राजा ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे यकीन है कि तुम अपना वादा पूरा कर सकोगे? शहजादे ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, हुजूर, अगर मैं मर जाऊं या जुलाहा मर जाए तो रुपया देना तो मुमकिन नहीं रहेगा। जब लेने वाला या देने वाला ही न रहे तो लेन देन कैसा? और अगर खुदा ने आपको सलामत रखा तो शायद कभी ऐसा समय आए कि मैं राजा बन जाऊं, तब मैं जरूर जुलाहे को उसकी साड़ी की पूरी कीमत अदा कर दूंगा। राजा ने जब अपने नौजवान बेटे का यह बुद्धिमानी भरा जवाब सुना तो बेहद खुश हुआ और उसे सीने से लगा लिया। उसी समय उसने हुक्म दिया कि रानी और कंवर को शाही महल में वापस लाया जाए। इस तरह वह लड़का और उसकी माँ फिर उसी शान और शौकत के साथ महल में रहने लगे। कुछ सालों बाद राजा नंद का देहांत हो गया और उसका बेटा गद्दी पर बैठा। गरीब जुलाहे की भी किस्मत चमक उठी। उसे 3 लाख रुपए मिल गए और उसने अपनी बाकी जिंदगी इज्जत, खुशी और सुकून के साथ गुजारी।